विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल में एक्सरसाइज 9.2 का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले ही समझा दिया था। आज मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा। आशा है कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ई एफ जी एच, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ई एफ जी एच इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो सबसे पहले मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। ए बी सी डी जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, और ई एफ जी एच जो है वो हमारे इस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। और हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये जो एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया। ये एक ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज बनाया, और इनकी इस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हमने फिर ई एफ जी एच बनाया, और एच को एफ से मिला दिया। एच को एफ से मिलाने पर हमारे दो त्रिभुज बन गए, ई एफ एच और एफ जी एच। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई एफ जी और एच क्रमशः भुजाओं, ई जो है वो डी ए का, डी एफ जो है ए बी का, जी जो है बी सी का, एच जो है डी सी का मध्य बिंदु है। ये हमारे ये ई एफ जी एच जो हैं क्रमशः डी ए बी बी सी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब देखिए प्रूफ क्या होगा। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में एक प्रमेय बताई थी कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखिए, त्रिभुज एफ जी एच और समांतर चतुर्भुज एफ बी सी एच जो हैं एक ही आधार एच एफ और एक ही समांतर रेखाओं एच एफ और बी सी के बीच स्थित हैं। ये जो त्रिभुज है हमारा एफ जी एच, और ये समांतर चतुर्भुज है एफ बी सी एच जो है, ये जो है इन दोनों का आधार एक ही है एच एफ, और ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं एच एफ और बी सी के बीच स्थित हैं। तो हमारा क्या होगा, जब एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज एफ जी एच और चतुर्भुज एफ बी सी एच एक ही आधार एच एफ और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एफ जी एच इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ एफ बी सी एच, ये हमारा होगा। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और इसी प्रकार त्रिभुज ई एफ एच और समांतर चतुर्भुज ए एफ एच डी दोनों एक ही आधार एच एफ और एक ही समांतर रेखाओं एच एफ और ए डी के बीच स्थित हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई एफ एच का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए एफ एच डी। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज
EFH बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ AFHD, क्योंकि ये जो त्रिभुज है EFH और ये समांतर चतुर्भुज है AFHD, ये दोनों एक ही आधार HF और एक ही समांतर रेखाओं HF और AD के बीच स्थित हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ EFH बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज EFH बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ AFHD, और यही इसमें मैंने लिखा है। अब देखिए, ये समीकरण 1 थी पहले वाली, ये 2 मान ली हमने। अब इन समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज FGH प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज EFH इजिकल टू, इधर वालों को भी जोड़ देंगे RHS को RHS में, 1/2 एरिया FBCH प्लस 1/2 एरिया AFHD। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज FGH में एरिया ऑफ त्रिभुज क्या जोड़ना है हमें, EFH। जब मैं एरिया ऑफ FGH में एरिया ऑफ EFH जोड़ दूंगा तो हमारा एरिया आ जाएगा पूरे, ये दोनों को जोड़कर एक आकृति बन जाएगी एरिया ऑफ EFGH। तो एरिया ऑफ EFGH बराबर 1/2 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ FBCH में एरिया ऑफ AFHD जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ FBCH में अगर एरिया ऑफ AFHD जोड़ देंगे तो जब इस आकृति में इस आकृति को जोड़ देंगे तो हमारी पूरी आकृति मिलेगी ABCD। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 कॉमन आ जाएगा। एरिया ऑफ FBCH और एरिया ऑफ AFHD जोड़ने पर आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ABCD। और देखिए यही हमें इसमें सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ EFGH बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ABCD। तो आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।